Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. क्लास 12th में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल हो रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, इससे पहले कनेक्टिव टिश्यू हो गया है, फिर एपिथेलियल टिश्यू हो गया है। ठीक है, तो लास्ट टिश्यू है वो है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू क्या होता है? So these fiber are composed by a myofibril. This contract for any stimulation and relax in coordination function. देखो ये जो फाइबर है, ये फाइबर क्या करता है? ये फाइबर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। देखो ये कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिक मसल जो हार्ट में ये मसल्स होता है। ठीक है, उसके बाद स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल। ठीक है, तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल्स कहाँ पे होता है? तो ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है। कैसा मसल है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल है। ठीक है, सेल जंक्शन फ्यूज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेक देयर स्टिक टुगेदर। देखो इसमें क्या होता है? सेल जंक्शन जो होता है, किसका सेल जंक्शन? तो फ्यूज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ठीक है, ये कैसा जंक्शन है? तो कम्युनिकेशन जंक्शन है। मेक ऑल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एट सिंगल टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये ऐसा मसल है जो ये 72 आवर्स कंटिन्यूअस पंप होते रहता है। ठीक है, कभी भी ये रिलैक्स नहीं करता। देखो कार्डिक मसल जो है वो अगर आप चाहोगे कि उसको हार्ट जो पंप हो रहा है उसको रोक ले तो नहीं रुकेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्मूथ मसल्स है। ठीक है, फ्यूसिफॉर्म्स टैपर एट अ बोथ एंड डू नॉट शो एस्ट्रेसेंस। ये कैसा? ये जो है वो दोनों एंड के बीच में ये मसल्स होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो इनवॉलेंट्री है। ठीक है, कार्डिक मसल जो है वॉलेंट्री है और स्मूथ मसल जो है वो इनवॉलेंट्री है। ये याद करिए, कार्डिक मसल कैसा है? तो वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, और जो स्मूथ मसल्स है वो कैसा है? तो इनवॉलेंट्री है। वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, इसका जो वॉल है वो कैसा होगा? तो ब्लड वेसल्स होगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? स्टमक में मिलेगा, इंटेस्टाइन्स में रहेगा। ठीक है, ये मसल्स में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, अब देखो स्केलेटन मसल्स कहाँ होगा? तो ऑब्वियसली सी बात है स्केलेटन में होगा ये मसल्स। ठीक है, अटैचमेंट टू स्केलेटन बोन्स। स्केलेटन बोन्स के बीच में जो मसल्स अटैच रहता है उसको ही हम लोग स्केलेटन मसल बोलते हैं। देखो ये दो स्केलेटन मसल्स के बीच में यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? तो स्केलेटन मसल। स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्रेटेड होता है, स्ट्रिप्ड होता है, वॉलेंट्री है। ये भी कैसा है? तो वॉलेंट्री मसल्स है। ठीक है, अब देखो न्यूरल टिश्यू क्या होता है। देखो ये जो न्यूरल सिस्टम है इसका काम क्या है? तो प्रोटेक्शन का काम है। प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करेगा? जो हमारे न्यूरॉन है उसको प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। व्हेन इट इज स्टिमुलेट एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ट्रेवल अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ये क्या करता है? जब बॉडी में इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसको ये उस टाइम ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करता है। आवर हार्ट कंटेन ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो हमारा हार्ट है वो 4 और टाइप्स कंटेंट को टिश्यू को कंटेन करता है। देखो आवर हार्ट कंटेन ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो हमारा जो हार्ट है वो 4 और टाइप्स के टिश्यू को कंटेन करके चलता है। द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले अ डिसेंडिबल ट्रेंड विच कॉल्ड अ इवोल्यूशनरी ट्रेंड। देखो जो हमारा ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है वो आगे चल के क्या करते हैं? तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉकरोच। कॉकरोच को हम लोग मॉर्फोलॉजिकली एनाटॉमिकली देखेंगे, रिप्रोडक्शन, उसका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सारे चीज देखेंगे। ठीक है, देखो पहले तो इसका सेगमेंट्स देखो, सेगमेंट्स इन एब्डोमेन्स एंड रिसेप्टिव्स ऑर्गन्स। इसका एब्डोमेन्स और रिसेप्टिव्स ऑर्गन क्या क्या है वो पहले देखेंगे। अगर फीमेल का बात करें तो 7th बोट शेप्ड स्टेरना। इसके बाद 7th बोट स्टेरना होता है। ठीक है, 7 को बोट शेप का इसका स्टेर्नम होता है। ठीक है, 7th 8th 9th स्टेर्नम। कितना स्टेर्ना होता है? तो 7 8 और 9 फॉर अ ब्रॉड जेनेटिकल पाउच विच कंटेन अ गोनापोर्स। देखो इसके पास एक जेनेटियल पाउच होता है। ठीक है, कैसा पाउच होता है? जेनेटियल पाउच। जो उसके पास क्या होता है? तो गोनापोर्स होते हैं। ठीक है, गोनापोर्स होता है। एस्पर्मेथिकल पोर्स होता है जो कोलेट्रल ग्लैंड्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स होता है। ठीक है,
फीमेल के पास क्या क्या रहेगा, तो 7, 8, 9 स्टेना रहेगा, ठीक है, बोट शेप्ड का रहेगा। इसके पास एक पाउच होता है, उस पाउच में क्या क्या रहेगा, तो गोनापोड्स रहेंगे, ठीक है, और स्पर्मेटिकल पोर्स रहेगा, और उसके बाद कोलेट्रल ग्लैंड्स रहेगा। अगर इन मेल का बात करें तो मेल में क्या रहेगा, तो 9, 10th टेग्रा एंड 9th स्टेना। 10th में क्या रहेगा, तो टेग्रा रहेगा, 9th और 10th में टेग्रा रहेगा, फिर उसके बाद 9th में स्टेनम रहेगा। ये एक जेनिटियल पाउच ये भी कैरी करता है। उस पाउच में क्या होगा, चैम्बर कंटेन डॉर्सल्स, एनस, वेंट्रल, मेल जेनाइटल पोर। देखो इसके पास चैम्बर भी होगा, चैम्बर में डॉर्सली, एनस और वेंट्रल्स, मेल जेनाइटल रहेगा। अगर देखो अगर चैम्बर का बात करें तो चैम्बर में क्या क्या कंटेन रहता है, तो अगर एनस रहेगा, अगर डॉर्सली का बात करें तो डॉर्सली में एनस रहेगा, अगर वेंट्रल का बात करें, पीछे के बात करें, तो मेल जेनाइटल पोर्स होंगे, ठीक है, उसमें गोनाफाइसिस होगा। इन फीमेल एनल स्टाइल आर प्रेजेंट। इन मेल, मेल में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, तो एनल स्टाइल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। बोथ अगर दोनों का बात करें तो 10th सेगमेंट बियर्स एनल सर्किल्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर। देखो इसके पास अगर दोनों का बात करें तो दोनों के पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, एलिटीना, ठीक है, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और 10 सेगमेंट होता है दोनों के पास। अगर उसका मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिफाई करें तो मॉर्फोलॉजिकली वो 34 से 53 mm लॉन्ग विंग्स, 34 से 33 मिलीमीटर उसका लंबा विंग्स होता है, ठीक है, पंख होता है। बियॉन्ड एब्डोमेन टिप इन मेल। देखो अगर मेल का बात करें तो मेल में कहाँ होता है, तो एब्डोमेन टिप पे होगा, ठीक है। बॉडी ऑफ कॉकरोच, बॉडी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के बॉडी पे क्या क्या होगा, हेड होगा, ठीक है, थोरैक्स, थोरैक्स होगा। थोरैक्स में 3 टाइप्स के थोरैक्स होंगे, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। फिर एब्डोमेन होगा, ठीक है, इसका ये है बॉडी फंक्शन, ये इतने सारे बॉडी पार्ट्स होगा। उसके बाद द एक्सोस्केलेटन हैज अ हार्डेंड पेट्स कॉल्ड स्केलेट्रीज। अगर उसका हार्ड एक्सोस्केलेटन का बात करें, बाहर स्केलेटन का बात करें, देखो ये तो इसका हो गया हेड पार्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हेड पार्ट हो गया। तो हेड पार्ट में फिर उसका आता है नीचे थोरैक्स पार्ट। थोरैक्स पार्ट में देखो 3 गो है, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्सिस और मेटाथोरैक्सिस, ठीक है, 3 टाइप्स के लेग हैं। अगर इसको स्केलेटन का बात करें तो स्केलेटन में हार्डन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हार्डन प्लेट जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। डॉर्सल टर्जिड होगा, ठीक है, अगर डॉर्सली देखे तो टर्जिड होगा। वेंट्रल देखे तो स्टर्निट होगा। अगर डॉर्सली देखे तो कैसा होगा, टर्जिड, और वेंट्रली देखे तो होगा स्टर्निट। दैट आर ज्वाइंटेड बाई आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये कैसा मेम्ब्रेन है, किस मेम्ब्रेन से ज्वाइंट रहता है, तो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होता है, जिसे हम लोग आर्थोडियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर हेड स्लाइस एंटीरियर एट अ राइट एंगल टू बॉडी एक्सिस लॉन्गिट्यूडनली। इसका अगर बॉडी का हेड का स्ट्रक्चर का बात करें तो ट्राइंगुलर शेप का होगा, ठीक है, और राइट एंगल एट अ बॉडी एक्सिस लॉन्गिट्यूडनली। कैसे इसका बॉडी एक्सिस होगा, तो लॉन्गिट्यूडनली होगा। अगर इसका हेड का बात करें तो 6 सेगमेंट्स होंगे। कैसा सेगमेंट्स होगा, तो 6 सेगमेंट होगा। थोरैक्स का बात करें तो 3 थोरैक्स होंगे। हेड होगा 6, थोरैक्स 3। एब्डोमेन का बात करें तो 10 सेगमेंट होगा, ठीक है। नोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू अ फ्लेक्सिबल नेक। इसका जो नेक है वो फ्लेक्सिबल होगा, ऑल डायरेक्शन में देख सकते हैं हम, ठीक है। हेड कैप्सूल बियर कंपाउंड आई। अगर इसका जो हेड है उसके पास, हेड के पास कंपाउंड आई होता है। कैसा आई होता है, तो कंपाउंड आई होता है। एंटीना होता है, ठीक है, एंटीना क्या करता है, हेल्प इन अ मॉनिटरी इवेंट इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में जो मॉनिटरी इन्वायरमेंट में जो हो रहा है वो एंटीना जो है वो सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है, सेंस करेगा। अराइज फ्रॉम अ मेम्ब्रेन्स सॉकेट लाइक इन अ फ्रंट ऑफ आई। आई जो है वो फ्रंट में रहता है आई। अगर माउथ पार्ट देखें तो इसके पास होगा लैब्रम जो अपर लिप होता है, लैबियम जो लोअर लिप्स होता है। अपर लिप्स को लैब्रम बोलते हैं, इसके बीच में आर होता है जो अपर लिप्स होता है, लोअर लिप में लेबियम जो आई होता है जो लोअर लिप्स होता है। प्लस पेयर ऑफ मैंडिबल, इसके पास पेयर ऑफ मैंडिबल होता है, मैक्सिला होता है,
ठीक है। और हाइपोफेरेंक्स होता है, हाइपोफेरेंक्स टंग्स होता है। द हेड इज कनेक्टेड टू thorax एंड शॉर्ट एक्सटेंशंस ऑफ प्रोथेक्स नोन एज नेक एंड प्रोनोटम्स। देखो जो हेड है वो कनेक्ट रहता है किससे, थोरैक्स से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब प्रोटोथोरैक्स, नेक को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोनोटम बोलते हैं। Each thoracic segments bear a pair of a walking legs। जिसका thoraxis है वो क्या रहेगा, तो पेयर्स, जो पैड है वो कैसे रहेगा, तो पेयर्स में रहेगा। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स टेजमिया फॉर विंग्स। फर्स्ट जो विंग्स है वो फर्स्ट जो पैड है वो विंग्स से कनेक्ट रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोर विंग्स बोलते हैं। मिजोथेरैक्सिस जो है वो क्या है, वो डार्क कलर का होगा, जो हिंड लिम्ब से कवर होगा, ठीक है। अगर सेकंड पेयर का बात करें, विंग्स का सेकंड पेयर का बात करें, तो वो है मेटाथोरैक्सिस, जो फ्लाइट ऑफ ट्रांसपेरेंट, जो फ्लाइट ऑफ ट्रांसपेरेंट करने में हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन, मे बी बियरिंग a येलो रेड ग्रीन कलर इन अ ट्रॉपिकल रीजन। देखो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, येलो रेड ग्रीन कलर में ये पाया जाएगा ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। इसका साइज देखें तो 1/4 इंचेस या 3 इंचेस में मिलेगा। दे हैव अ फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल एट अ कंसोक्रीन हेड। इसके पास जो हेड होता है कॉनकॉइल हेड होता है, जो अपर की तरफ होता है, ठीक है। देयर आर सेंसरी पेस्ट एंड अ वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। इसके पास सीरियस पेस्ट होता है, और ये क्या करता है, ये सेवरल डिजीज को वेक्टर करता है, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था मॉर्फोलॉजी, अरे ऐसे पढ़ना था यार, इसका इंट्रोडक्शन मॉर्फोलॉजिकली और सेगमेंटेशन इन एब्डोमिनल देखिए, ठीक है। आज तक का इतना ही, जो नेक्स्ट क्लास में है वो हम लोग इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर।